एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ड पे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने हाल चाल जाना था वार्ड नंबर 1 का, और उस वार्ड से लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों ने आकर के अपनी बातों को आपके सामने रखा था। अब उसी क्रम में हम आज बात करेंगे वलीदपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 की। और इस सीट से मास्टर साहब ने अपनी पत्नी को न सिर्फ चुनाव लड़ाया, बल्कि लगभग 40% वोट अपने पक्ष में करते हुए सभासद की सीट पे कब्जा किया था। और उसी वार्ड की हाल चाल जानने के लिए आज हमारे साथ हाजिर हैं उस वार्ड के वर्तमान सभासद माननीय मास्टर समीम अहमद साहब से आपको मिलवाएंगे। मास्टर साहब, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मास्टर साहब, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे ये पूछेंगे कि चूँकि आप मास्टर हैं और आपकी जो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो शिक्षा से संबंधित है, फिर आपने इतना समय शिक्षा में देने के बाद आपने राजनीति में आने की मतलब क्यों सोची? असल में राजनीति में आने का इरादा मेरा था नहीं, लेकिन लोग, गांव के लोग, कुछ वार्ड नंबर 14 के लोग मुझसे और कुछ लोगों से कहा कि आप इसमें हिस्सा ले लेते हैं तो ठीक रहता, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। तो फिर भी मैं तैयार नहीं था। उसके बाद मेरे भाई डॉक्टर नसीम भी मुझको कहे कि जब लोग कह रहे हैं तो मान जाओ, लड़ जाओ। तब इसमें मैं आने का इरादा बना लिया। अब फिर चूँकि सीट हो गई रिजर्व, महिला आरक्षित हो गई, इसके लिए मैं फिर भागने लगा कि जब महिला है तो फिर अब मेरा कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन फिर लोग समझाए तो मैं राज़ी हो गया, फिर इलेक्शन की तैयारी करने लगा। और जहाँ तक हमारी टीम ने सर्च किया है, हमें ये पता चला है कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि पिछले निकाय चुनाव में आपने ज़बरदस्त टक्कर दी थी अपने सभी प्रतिद्वंदियों को, और 40% वोट आपने प्राप्त किया था, वैध मतों का 40%। तो मतलब ऐसी क्या वजह बनी, ऐसा क्या रीज़न रहा कि इस बार आपने चुनाव से अपने कदम पीछे हटा ली? नहीं, कोई ख़ास रीज़न नहीं था। मैं सोचा इस लाइन को जो मैं समझता था कि ये कानूनन जो काम हमको करना चाहिए या करते हैं, हमको रिज़ल्ट नहीं मिला। जैसे चेयरमैन के पक्ष में जो है, और पक्ष विपक्ष दो होता है इसमें। ठीक, हम पक्ष में रह कर के भी जो हमको चाहिए था, हम जो चाहते थे वैसा हो नहीं सका। अब मुझको इस बात से बड़ी तकलीफ़ होती थी कि मैं लोगों से वादा जो करता हूँ, वो चेयरमैन साहब अगर नहीं हमारी या ईओ साहब नहीं सुनते हैं तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। इसी सब से मुझको बहुत तकलीफ़ पहुँचती थी, और मैं इसीलिए पीछे हट गया कि अब दूसरे लोगों को भी चांस दिया जाए, वो लोग मैदान में आए, हमसे जो कमियां हैं वो उसको पूरा करें। जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों से जो वादा किया था आपने, उसको पूरा करने में आपको काफ़ी दिक्कत हुई भाई। नगर पंचायत में आपको काफ़ी दिक्कत हुई, तो आप उससे बचने के लिए और नए लोगों को मौका देने के लिए आपने एक कदम पीछे हटा लिया। कुछ नए लोग आए, हो सकता है कि मुझसे अच्छा करें। और अब जो है इस ज़माने में जो लोग सोचते हैं कि कानून ये कहता है, कानून वो कहता है, कहीं भी चले जाइए आप, अगर चाहते हैं कि कानूनन कोई काम अच्छी तरह आप कर लें तो होता नहीं है। बस जी हुजूरी आप करते रहें, तब आपको अच्छा समझेंगे, और वो मुझसे हो नहीं पाएगा। जी हुजूरी पीछे पीछे लगे रहो, जो वो मुझसे नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत से काम हमारे नहीं हो पाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, दिक्कतें आपको काफ़ी हुई। तो अगर हम पूछें कि सभासद बनने के बाद सबसे मुख्य कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आई, जिसमें से कुछ ने आप चुनौतियों से पार पा लिया होगा और कुछ चुनौतियों से आप कोई खास चुनौती नहीं आई मेरे सामने, कोई खास चुनौती नहीं आई। बस यही सब चीज़ों से कि अब चेयरमैन कुछ कहता है, ईओ कुछ कहते हैं, सभासद की बात सुनी नहीं जाती है। तो फिर हमको लड़ करके पब्लिक से वादा कर करके वहाँ जब जाते हैं, हमारा काम नहीं होता तो हमको होती है तकलीफ। यही सब चुनौतियाँ थी, और इसको मुझको अच्छा नहीं लगा। मैं सोचा कि अब दूसरों को मौका दिया जाए, हमसे बहुत सी चीज़ नहीं हो पाती है। जो देखो, इसमें मैं देखा जो लोग गाली दे देते हैं, जो लोग लड़ते हैं, उनसे लोग डरते हैं। अब मैं न लड़ पाऊँगा न गाली दे पाऊँगा, इसीलिए मुझको समझ में आई कि ये कुछ दूसरों लोगों को चांस दे करके देखा जाए। दूसरी बात एक और है
कि अब हम लोगों की उम्र है, चूँकि मुझको शुगर है, और जब कोई इधर की बात मैं सुन लेता हूँ तो मुझको बड़ा ठेस पहुँचती है, दिल भी मेरा वो करने लगता है, कभी कभी घबराहट होने लगती है। यही सब वजह थी कि मैं सोचा कि अब मैं, हम लोगों की उम्र भी अब नहीं रहेगी, नौजवानों का काम है, अगर दूसरे नौजवान आए या दिखाएं अपना काम, भाई मेहनत करें, हमसे जो होना था हो गया। और यही सब कारण था कि मैं सोचा कि अब दूसरों को मौका दिया जाए लड़ने के लिए, और लोग आए अपना करें। अगर चुनाव में ये नियम बना है कि किसी भी निकाय चुनाव में अगर एक अध्यक्ष होता है तो उसमें कई सभासद होते हैं, सभासद मिलते हैं, प्लस जो हमारा अधिशासी अधिकारी होता है, ये एक नियम बना है कि सभी लोग के मिलने से एक कहते हैं कि अच्छी नगर पंचायत का निर्माण होता है। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो सभासद का जो पावर है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, बिल्कुल या नहीं उसे हो पाता। करने नहीं दिया जाता है। बिल्कुल नहीं हो पाता। असल में इसमें ऐसा होता है कि सभासदों में जैसे 16 सभासद यहाँ थे, इसमें कुछ सभासद 5-6 सभासद ऐसे थे जो अनुसूचित जाति के थे। ठीक। जब सब सभासद सोचते थे कि मिल करके हम कोई ऐसा एक्शन लें, तो वो होने नहीं देते थे। वो लोग मिलजुल करके उन लोगों को अपने पक्ष में कर लेते थे। तो अब इसमें ऐसा होता है कि आधे से अधिक जो है मेंबर अगर उनके पक्ष में हैं तो आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। यही हमारे साथ भी हो रहा था कि हमसे कहते थे कि नहीं ऐसे किया जाए वैसे किया जाए, और उनके साथ मिले रहते थे। हम लोग भी 10 मेंबर अली के साथ ही में थे, मगर फिर भी रहने का खाली रहे, मगर हम जो फ़ायदा उठाना चाहते थे हुआ नहीं। यही सब है कि इसमें पीछे पीछे लगे रहेंगे, उनकी जो हुजूरी करते रहेंगे, उन्हीं का काम होता है। जिसे इसमें बहुत ऐसे देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सभासद नहीं है, मगर उन्हीं की सुनी जाती है, वो जहाँ चाहते हैं काम करवा लेते हैं। तो ये सब मुझको बहुत मतलब बुरा लगा कि जब सभासद हैं उनका कोई काम नहीं है, उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है, तो फिर हमारे सभासद रहने से फ़ायदा क्या हुआ। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, अगर वहाँ उसका इस्तेमाल न हो तो वास्तव में थोड़ा सा दिक्कत है। और अगर हम बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करें और बात करें कि यदि आप सभासद के पद पे हैं तो जो जनता की, आपके वार्ड के लोगों की जो जिम्मेदारी हैं, जो काम है, उसको काम को आप करते हैं, लेके नगर पंचायत में जाते हैं, अध्यक्ष के पास लाते हैं, ईओ के पास लाते हैं, तो आपका एक समय लगता है वहाँ पे। बिल्कुल समय लगता तो है। वो जो समय आप वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो घरेलू काम है, आपका खुद का बिजनेस है, उस पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और जब असर पड़ेगा तो आपकी इनकम भी इफेक्ट होगी। तो क्या सभासद की अलग से कोई तनख्वाह होती है, कुछ ऐसी पगार होती है महीने की? सभासद की अलग से तनख्वाह नहीं होती। महीने की जो मीटिंग होती है वो 1000 रुपया उनको सरकारी मिलता है, लेकिन यहाँ मीटिंग होगी तब। अच्छा। कब शुरू में कहे तो कि भाई हर मीटिंग हम लोग नहीं होगी तो भी हम लोग चढ़ा देंगे, मगर मिली नहीं। साल भर में 1-2 मीटिंग का पैसा आपको मिला 1-1000 रुपया, वो आपके खाते में चला गया, बस। उसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। हाँ, ये होता है कि जैसे काम आपके क्षेत्र में हो रहा है तो उसका 2% सभासद को मिलेगा, लेकिन वो सभासद का जो हिस्सा रहता है ठेकेदार से चेयरमैन या ईओ लोग ले लेते हैं, मगर देते नहीं हैं। और जो सभासद थोड़ा टाइट रहते हैं, गाली भाड़ी दे सकते हैं या दरखास्त प्रकाश दे सकते हैं, उनको लोग दे देते हैं, ठेकेदार लोग दे देते हैं। क्योंकि अगर ठेकेदार के खिलाफ वो एक्शन ले ले, अगर दरखास्त दे तो उसका काम रुक जाएगा, पेमेंट रुक जाएगा। इसलिए वो लोग चोरी से उनको दे देते हैं कि लीजिए भैया हम आपको दे दे रहे हैं, हमारा मतलब दरखास्त हमारे खिलाफ मत देना, नहीं तो उनका पेमेंट रुक जाएगा। अच्छा, आपने जो ये बात की मीटिंग की, तो ये जो मीटिंग है ये साप्ताहिक होती है या मतलब मंथली होती है या फिर वार्षिक होती है? और इस मीटिंग का जो आयोजन करता है वो किसके द्वारा होता है? ये चेयरमैन के द्वारा होता है ना। और ये मीटिंग साप्ताहिक नहीं होती है, वार्षिक भी नहीं होती है, मंथली होती है। और लेकिन जिस महीने में जैसे विधानसभा में या लोकसभा में या वो चलता रहता है, सेशन चलता रहता है, उस समय नहीं की जा सकती। अच्छा अच्छा। ये कहते तो हैं कि हर महीने करना है, लेकिन हर महीने लोग करते नहीं। खाना पूरी खाली होती है, जा करके दस्तखत करा लेते हैं रजिस्टर भेज करके, बस खाना पूरी। एक साल भर में 1-2 मीटिंग हो गई, 3 मीटिंग हो गई, इससे ज़्यादा नहीं मीटिंग होती कभी। हम 5 साल हो गया, इसमें मुझे उम्मीद है कि 8-10 मीटिंग से ज़्यादा नहीं हुई होगी। अगर हम चुनाव से पहले जितने प्रत्याशी हैं, अभी उनसे जब भी बात किए हम लोग या बात करते हैं, तो उनका जोश और जज्बा जो है आसमान को छूता है।
वो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनका जो सारा जज्बा होता है, दावे होते हैं, वो सब फीके पड़ जाते हैं। ये इसकी कोई ख़ास वजह है या फिर? इसकी वजह है ना, जब तक ऊँट पहाड़ नहीं देखे रहता है तब तक समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। जब पहाड़ के पास जाता है तब मालूम तक मैं कितना छोटा हूँ या कितना बड़ा हूँ। इसमें भी यही बात है कि जब पहले तो वादा कर लेता है, लेकिन जब जीत कर जाता है वहाँ इसकी चलती नहीं है, तब उसको समझ में आती है कि मैं क्या हूँ, मेरी कीमत क्या है। कीमत तो बहुत सभासद की होती है, मगर एक प्रधान के बराबर इसका ओहदा होता है। मगर ये चलने नहीं लोग देंगे तो आप अकेले क्या कर पाएंगे। बस दरख्वास्त प्रकाश देते, हम लोग भी बहुत दरख्वास्त दिए हैं लेकिन कोई कुछ भी नहीं हो पाया। हम दरख्वास्त दे देते हैं, डीएम है, एसडीएम है, या और बड़े अधिकारियों के, कमिश्नर तक भी गए हम लोग, मगर वहाँ जाना आना कोई खाली हाथ लगा इसे, और कोई हमको फ़ायदा नहीं मिला। और हमारे गली मोहल्लों में, वार्डों में जो खड़ंजे लगते हैं, नालियाँ बनती हैं, तो वहाँ पे जो है सभासद का पावर ज़्यादा मतलब यूज़ होता है, काम आता है, या फिर ठेकेदार जो होते हैं? और जो ठेकेदार होते हैं वो उनका निर्धारण कौन करता है? ठेकेदार ईओ निर्धारण करता है ना। वो तो उसका जब टेंडर निकलता है, टेंडर जिसके नाम हो जाता है वो काम वो कराता है। लेकिन यहाँ जब काम कराता है जिसके वार्ड में रहता है, वो चाहे तो उसको रोक सकता है। अगर उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, मानक के अनुसार काम नहीं कराता है, तो वो रोक सकता है उसको। और वही रोकने का मतलब है ना कि जब वो रोकता है तो ठेकेदार समझता है कि मेरा पेमेंट रुक जाएगा, तो उसको कुछ पैसा दे देता है, बस वो खामोश हो जाता है। वो भी पैसे से सब कुछ है ना, वो भी खामोश हो जाता है, चलो मुझको मिल गया। तो लेकिन ये सब काम, ये सब सभासद नहीं ऐसा करता है, सब सभासद नहीं करते हैं। कुछ सभासद हैं जो जान गए हैं कि इसे किया जाएगा तो मिल जाएगा, तो कुछ लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं, क्योंकि सब लोग इस लायक है ही नहीं दरख्वास्त लिख सकें और कहीं जा सकें। बहुत लोग इससे भागते हैं ना, तो इसीलिए नहीं हो पाता है। जो लोग चाहते हैं कि मैं, जैसे अब ये बड़ा मोबाइल जिसके पास है वो उसको चलाना जानता है, तो फेसबुक पर डाल दिया या और दरख्वास्त इसकी यहाँ से वहाँ तक भेज दिया, तो इसके माध्यम से तो इसकी पहुँच जल्दी हो जाती है। और इससे लोग डरते हैं कि बदनाम हो जाएगा, तो बदनामी से बचने के लिए वो उसको मिला देते हैं। अब जैसे ठेकेदार है, वो समझता है कि पेमेंट रुक गया तो फिर मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ आगे कहाँ पैसा आएगा, इसलिए वो उसको कुछ पैसा दे देता है, खामोश हो जाता है। पैसा का मतलब वही एक पुरानी कहानी याद आ गई कि गांधी जी जब थे अपने वक्त में, तो किसी आदमी, कोई एक आदमी था वो दिक्कत में पड़ा, तो गांधी जी गए, उसका काम करा दिया आसानी से। तो आदमी को मतलब खुशी हुई और चिंता ये हुई कि गांधी जी से बोला, गांधी जी आप हैं तो मेरा काम इतनी आसानी से हो गया, जब आप नहीं रहेंगे तब कैसे होगा। तो गांधी जी ने कहा सब्र करो, उस समय मेरा फ़ोटो ही काफ़ी रहेगा। तो वही बात, नोटों पे उनकी फ़ोटो है। और बातचीत का सिलसिला आखिरी पड़ाव पे लाते हैं और आपसे एक ये पूछेंगे कि आपका जो अब तक का कार्यकाल रहा, आप अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? मैं अपने कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जो चाहता था कि कानूनन ऐसे होना चाहिए, कानून वैसे होना चाहिए, लेकिन कानून कायदा कहीं कुछ नहीं रह गया है। बस दिखावे के लिए कागज़ पर सब कुछ है, हर जगह पैसे का खेल है। बड़े अधिकारियों का आपके खिलाफ मैं दरख्वास्त दे दूँ, आप बड़े अधिकारियों को घूस दे दिए। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम भी घूस देकर अपना काम करा लेंगे। एक सभासद की आमदनी कितनी होती है? महीने की 1000 रुपया अगर मिल गई, वो भी साल भर में 1-2 मीटिंग होती है, उसी में जो मीटिंग आपने किया है, जिस पर साइन आपने किया है, वही मीटिंग का पैसा आपके खाते में जाएगा। वो साल भर में 2-3 मीटिंग, इससे ज़्यादा यहाँ मीटिंगें नहीं हुई है, साल भर में 2-3 मीटिंग हुई है। तो जब ये सब चीज़ आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा ये सब? नहीं, यही सही होता है। जिसका ज़मीर जिंदा है उसे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। मैं कहता हूँ कि कानून, हम जानते हैं कि कानूनन अगर आप सभासद हैं या कोई चुन लिया गया है, इस बड़ा ख़्वाब रहता है कि मैं ये दरख्वास्त दूंगा, ये मैं उसे कहूँगा, ये मेरे क्षेत्र में ये काम है, वो काम है। अगर नहीं सुनते हैं आपकी, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह मैं भी हूँ कि मुझको भी अच्छा नहीं लगता। उनके जो आगे पीछे रहने वाले लोग होते हैं, चेयरमैन के हों या उसके ईओ के, जो हिजी हुजूरी करते रहते हैं, तो उनका काम, अगर वो सभासद नहीं भी है तो उनका काम सुन लेते हैं, और आप सभासद हैं, आपका नहीं सुने तो आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं?
तो इस तरह मुझको तकलीफ़ होती रही है और मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोला वोला नहीं उनके सामने। बस इतना है कि अगर मैं कानूनन कह रहा हूँ नहीं करेंगे तो मैं आपको 1-2 बार दरखास्त दूंगा, बार बार नहीं दूंगा। और मतलब आपसे अब आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि चूँकि आपका शिक्षा के क्षेत्र से बहुत लगाव है, काफ़ी गहरा लगाव है, और आपने कई जगहों पे अपना शिक्षण कार्य अंजाम दिया है, तो आपको हमारे नगर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि जो आज के नौजवान लड़के पढ़ रहे हैं, जिसे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो लोग थोड़ा गांव के लिए मेहनत करें। ये है कि बच्चों को कहीं कहीं ट्यूशन का वो इंतज़ाम करें या कोचिंग का इंतज़ाम करें। इसमें क्या फ़ायदा है कि जो पढ़ लिख चुके हैं, जो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ लड़कों को ट्यूशन पढ़ाते रहेंगे तो उनका नॉलेज भी उसी से बढ़ता जाएगा। जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, पढ़ के छोड़ दिए हैं, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप बेकार हो जाएंगे। अगर उस लाइन में पढ़े रहेंगे, बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, तो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से अगर किया जाए तो बहुत गांव के बच्चों का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसमें नौजवान लड़के ही कर सकते हैं, जो लोग जैसे बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, अभी नौकरी नहीं है, शादी नहीं हुई है या शादी हो भी गई है, तो कहीं इस तरह का इंतज़ाम करें कोचिंग वोचिंग का, तो थोड़ा सा उनका मतलब वो भी रख दिया जाए, मुआवजा रख दिया जाए कि भाई चाय पानी के लिए हो जाए। उनको नहीं कराना, जो पढ़ाएगा वो थोड़ा चाय पानी के लिए उनको अगर बच्चे दें तो उसका भी कुछ हौसला रहेगा कि भाई उसी में उसका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, उसकी पढ़ाई भी आगे तरक्की करते रहेंगे। और ये चाहिए, इतना करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का गांव मेरे समझ से बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे वहाँ अगर लूम है तो भाई रोज़ी है, वो तो करना ही है, बगैर उससे काम किसी का नहीं चल पाएगा। लेकिन जो लड़के आजकल मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लड़के नहीं, ज़्यादा 90% का 95% लड़के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल में फजूल चीज़ खाली देखते हैं, फालतू चीज़। तो वो चीज़ से थोड़ा बचेंगे। जो लड़के नहीं पढ़ना चाहते उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए। आपका सुझाव वाकई काफ़ी दर्शनीय है, और हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि मास्टर साहब की ये बातों को अमल करें, और हमारा ये जो काम है अगर पसंद आए और ये हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।